और चलिए देखिए बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी के सत्ता संघर्ष के बीच अखिलेश यादव का पोस्ट बताया चला कि अखिलेश यादव ने पोस्ट कर निशाना साधा है। लगातार देखिए जिस तरीके से अंतर्कलह चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। 100 लाख सरकार बनाओ, अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है। 100 लाख सरकार बनाओ, बीजेपी में सत्ता संघर्ष के बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि 100 लाख सरकार बनाओ। अखिलेश यादव की तरफ से देखिए ये पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अंतर्कलह चल रही थी, कल देखा था कि आपने लगातार कई बड़े नेताओं ने मुलाकात भी किया था। इसके बाद से अखिलेश यादव लगातार अब इसी को लेकर पोस्ट भी कर रहे हैं और आज उन्होंने पोस्ट किया है 100 लाख सरकार बनाओ। तो बीजेपी में सत्ता संघर्ष के बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर निशाना भी साधा है। तो अखिलेश यादव की तरफ से देखिए पोस्ट किया गया है 100 लाख सरकार बनाओ। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से लगातार जो अंतर्कलह चल रही थी वो किसी से छुपी नहीं हुई है। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सत्ता संघर्ष को लेकर अखिलेश यादव निशानी भी साध रहे थे और आज उन्होंने पोस्ट भी किया है 100 लाख सरकार बनाओ। देखिए इसमें क्या गलत है भाई? आपको हमको उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता है। हमें स्थिर सरकार चाहिए। कोई मंत्री दिल्ली में दौड़ रहा है, कोई मंत्री लखनऊ में दौड़ रहा है। अब भैया जनता बाढ़ से परेशान है, किसी घरों में पानी भर गया है, किसी के गांव में पानी भर गया है, डूबने फसल खराब हो रही है और सरकार लोग यहाँ अपना मुख्यमंत्री और मंत्री बदलने में लगे हैं। तो सवाल है, हमने जनता को देखते कहा है कि भाई 100 लाख सरकार बनाओ। भाई कम से कम सरकार तो स्थिर होगी, सरकार जनता के लिए तो काम करे। ये तो अपने लिए काम कर रहे हैं। भाई जब दिल्ली में रहोगे तो जनता का काम कैसे होगा? जब मंत्री मीटिंगों में नहीं आएंगे, कैबिनेट मीटिंग में नहीं आएंगे तो जनता का काम क्या होगा? इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जनता का अगर आपको काम करना है, जनता पे अगर आपको जनता के बारे में सोचना है तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो स्थिर हो और लखनऊ में रह के जनता के लिए काम करे। इसलिए कहा है कि 100 मानसून ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ। कम से कम स्थिर सरकार तो होगी, जनता के मुद्दों पे बात तो होगी। देखिए लेकिन बिल्कुल अगर आप जिस तरीके से बता रहे हैं मानसून ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है और लगातार देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें भी कर रहे हैं। देखिए वो कितना ठीक है वो आपको ही पता है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे और जिस तरह की बातें हुई हैं, इनके मंत्री कह रहे हैं, मोती सिंह जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 40 साल में इससे ज्यादा भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं देखा जितना भ्रष्टाचार अभी फैला हुआ है। क्या देखा किसी ने? वही कह रहे हैं। इनके विधायक खुद कह रहे हैं कि भाई आजकल काम कराने के लिए अधिकारियों के पैर छूने पड़ते हैं विधायकों को। तो ये क्या हो रहा है? मतलब अधिकारियों के पैर विधायक छुएंगे तो काम होगा, इसलिए जनता काम कोई हो ही नहीं रहा है। और एक तरफ निषाद कह रहे हैं कि भाई ये है कि आप बुलडोजर चलाओगे तो वोट कैसे पाओगे? तो सवाल है, डिप्टी सीएम सब डिप्टी सीएम कह रहे हैं संगठन सरकार से बड़ा है, जबकि सरकार भी वहीं बैठी है, संगठन के अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके वहीं बैठे हैं, तो किसको सुना रहे हैं? और उधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये बताइए आपकी आत्मविश्वास, मतलब अब की बार 400 पार। तो ये जो देखने को मिल रहा है ये क्या है? तो जनता उससे सफर कर रही है। जनता ने चुना था अपनी समस्या के समाधान के लिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी में कौन मंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने, कौन क्या बने, इससे जनता कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मानसून ऑफर है। कम से कम सरकार स्थिर होगी, जनता की बात होगी, बाढ़ से राहत होगी, बाढ़ से जो लोग परेशान हैं उनकी भी मदद होगी। इसलिए ये ऑफर है। अनुराग जी, लेकिन लगातार देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें भी कर रहे हैं और 10 विधानसभा जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। अरे बैठकों कमाल की बैठक हो रही है, डिप्टी सीएम होते ही नहीं है, उप मुख्यमंत्री गायब है, तो मीटिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे मंत्री अपॉइंट कर दिए गए लेकिन आपसी तालमेल कहाँ है? इसीलिए देखो हमें जनता की चिंता है। हम जनता की चिंता करते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं। हमें लग रहा है कि जनता परेशान है। आपने लखनऊ में भी देखा जिस तरह से बस्तियां उजाड़ने की बात होती है, लोग बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने घर उनका ना उजड़े, उनका घर सुरक्षित बना रहे, इसलिए कैसे कैसी बातें करते हैं, वो कितना परेशान होते हैं। बिल्कुल, आप बनी रहेगा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए अखिलेश यादव के द्वारा ये पोस्ट किया गया है 100 लाख सरकार बनाओ, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, अखिलेश यादव जी निराश, हताश और कोई उन पर रास्ता नहीं है। 10 साल से लोकसभा में हार रहे हैं और 2 विधानसभा को चुनाव हार चुके हैं। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे 2027 में भी समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो कभी 100 लाओ, कभी 50 लाओ, कभी कहीं कांग्रेस के पीछे खड़े हो जाएंगे, कहीं इनका खुद का क्या अस्तित्व है। जिस व्यक्ति ने अपने कुर्सी जो है अपने पिता को जो है पीछे करके खदेड़ करके धक्का दे करके घसीटी हुई हो, उसको संगठन में कोई पकड़ दकड़ ना होने के बाद वो इस तरह की भाषावली का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की भाषा में कोई विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षिता और सुशासन की राजनीति करती है और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत अर्जित करती आ रही है और आगे भी जीत अर्जित करेगी। समाजवादी पार्टी के जो मंसूबे हैं या जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वह पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि जनता जानती है कि अखिलेश यादव को लाना, गुंडा राज को लाना, दंगा राज को लाना, हर जिले में दंगे होते थे, जमीनों पे कब्जे होते थे, गुंडे एक्सटॉर्शन मानते थे, अपहरण होते थे, महिलाओं से बलात्कार होते थे, कुंवारी बालिकाओं को लेकर के अपहरण करके जो है उनको गायब कर दिया जाता था और लव जिहाद के मामले में अखिलेश यादव का शासनकाल मशहूर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अब जो है कोई इस तरह की बात अब हो पाएगी, संभव नहीं है। जी अनुराग जी, आप आलोक जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं कुछ ठीक नहीं चला है, लेकिन वो 2027 की तैयारी लेकर बैठे हुए हैं। यही तो दिक्कत है। 2024 में 33 में रह गए, तैयारी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी आगे निकल गई, इनके इंजन आपस में टकराते टकराते बोगी भी आपस में टकराने लगी और ये बात कर रहे थे, जो बात कर रहे हैं, जो लोगों का घर उजाड़ने की बात करते हैं, बस्तियां उजाड़ने की बात करते हैं, बच्चों को रोने पे मजबूर कर देते हैं, माताओं बहनों को बाहर आके अपने जो घरों में रहती थी शांति से उनको रोड पे लाके प्रदर्शन करने पे मजबूर करने वाले लोग, जो माताएं बहनों जिन्होंने अपनी खून पसीना से अपना घर बनाया उनको उजाड़ने वाले लोग आज इस तरह की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। थोड़ा सा बच्चों के बारे में रोते हुए बिलखते इन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि बीजेपी के नेता तो जाते नहीं है, बस्तियां उजाड़नी है, लोगों का घर उजाड़ना है, लोगों का घर बर्बाद कर देना है। तो इनको कहाँ पता चलेगा, इनको कैसे पता चलेगा कि दर्द क्या है। इसलिए दर्द नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप संभले नहीं है, इसलिए जनता आपको 37 मिलाई है। अगर इसी तरह अहम भाषा शैली, यही आपका घमंड, यही आपका जनता से कनेक्ट नहीं रहा तो चिंता मत कीजिए, आप 3 पे भी नहीं रुकेंगे। अभी तो 33 आ भी गई है, किसी तरह से 3 सीट आने के लिए तरस जाएंगे। कभी जनता के बीच में जाओ तो सही, जनता से पूछो तो सही कि महंगाई का दर्द क्या है, बेरोजगारी का दर्द क्या है, किस परेशानी से, किस तानाशाही से, किस भ्रष्टाचार जो आपकी सरकार में व्याप्त है, तहसील से लेके थाने तक जिस तरह से लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आलम है। ये मैं नहीं, आपके मंत्री तक कह रहे हैं, आपके मोती सिंह जी मंत्री रहे हैं आपके यहाँ पे, वो कह रहे हैं 40 सालों में ऐसा भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा। और आपके विधायक कह रहे हैं कि इस सरकार हमें नहीं लगता कि 2027 में रिपीट करेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके विधायक कह रहे हैं कि यहाँ अधिकारियों को पैर छूने पड़ते हैं। शर्म करो थोड़ी कि विधायक अधिकारी को पैर छुएगा तो काम होगा। तो सोचो आम जनता के साथ क्या होता होगा। आम जनता तो मिल भी नहीं पाता होगा इन अधिकारियों से, डीएम कलेक्टरों से और एसपी से। जब विधायकों को पैर छूना पड़ेगा तो सोचो क्या हालत होगी आम जनता की। ये शर्म भी नहीं आती ऐसी बात करते हुए। इस समय तो जो लोग ऐसे अधिकारी हो उनको तो उठा के आप तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए और विधायकों को बुला के पूछना चाहिए। आपके ही सरकार में 100 विधायक धरने पे बैठे हैं, 100 विधायक धरने पे बैठे थे सरकार के खिलाफ। भूल गए आप? अधिकारियों को आपने इतना पावर, इतनी ताकत दे रखी है कि यहाँ किसी तरह से उनका पैर छूना पड़ेगा। ये आप लोग लोकतंत्र में ये हुआ है कभी? लोकतंत्र में कभी ऐसा सुनने को देखने को नहीं मिला। आप बताइए समाजवादी सरकार में कब देखने को मिला कि किसी मुझे लगता है कि इनको आईना दिखाने की बहुत आपकी सरकार है, इस तरह की सरकार चल रही है। सोचो आप। ठीक है अनुराग जी, आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं। छोड़ेंगे लोकतंत्र में देखिए, अनुराग भदौरिया का टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है तो वो रोज हम सुनते हैं। तो कैसे एक चीज उन्होंने रट्टा मार ली है, वो रट्टा सुनाते रहते हैं। लेकिन मैं अनुराग भदौरिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता के विश्वास में है, क्या कारण है कि अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने उसके बाद से जनता उनको लगातार नकार रही है? चाहे समाजवादी पार्टी का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडीज का चुनाव हो, चाहे पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, हर जगह सुपड़ा साफ है समाजवादी पार्टी का
कारण यही है कि आपके समय में मंदिरों में बम फटते थे, अयोध्या में, काशी में, अलीगढ़ में, हर जगह बम फटते थे, लखनऊ के अंदर बम फटे। आज के राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में आप अंधे होकर के अपराधियों के साथ खड़े थे और आतंकवादी और अपराधियों के हमारे हैं। ठीक है, एक एक करके बोलिए प्लीज, आप लोग एक एक करके बोलिए। अच्छा बताइए, अच्छा आप बताइए 33 बड़ा है कि 37? 37 बड़ा कि 33? हम 37 जीते हैं, ये 33 जीते हैं। कह रहे हैं कि हम हार गए। अब कौन हारा बड़ा? अब हमको क्लास भी लेनी पड़ेगी क्या? 33 और 37 में कितना अंतर है? आप 63 से आ गए 33 पे, हम 5 से पहुंच गए 37 पे। तो किसने उन्नति की है? किसको जनता ने प्यार दिया है? 5 से 37 पे पहुंच गए हम। मतलब हमको 32 सीटों का फायदा और आपको 30 सीटों का नुकसान, और आपको 29 सीटों का नुकसान, और आप कह रहे हो कि आप गए। कौन जीता जरा बताइए? मैंने कमाल की बात करते हैं बीजेपी वाले भी। मैंने 37 जीते हम, और कह रहे हार गए। ये तो मैंने गजब ही है भाई। मैंने अभी तो दिन के, हमें क्या बज रहा है? अभी तो दिन है भाई, रात भी नहीं हुई है। 11 बज रहे, बताइए 11 बजे हैं, 11 बजे झूठ बोलना शुरू कर दिया कि हम जीत गए। अरे सुबह तो झूठ मत बोलो। सुबह का प्रहर जो होता है वो बड़ा शांत होता है। योगा करके लोग, काम करके, पूजा पाठ करके घर से निकलते तो सत्य बोलते हैं। अब 11 बजे भी झूठ बोल रहे हो कि हम जीत गए हैं। 11 बजे तो मत बोलो, शाम हो जाए 7-8 बजे तो समझ में आता है कि आदमी बोल देता है। लेकिन अभी तो कम से कम आप 33 सीट पे आए हो, हम 37 सीटें जीते। जनता का प्यार मुझे मिला है, आपको नहीं मिला है, ये मानिए आप। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।